हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि चौधरी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले के जो टेंसेस थे ना, उसमें हमने कंटिन्यूअस, सिंपल और परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तीनों के, प्रेजेंट के भी, फ्यूचर के भी और पास्ट के भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें वो, अब इसके मैं बताती हूँ इसके सबसे पहले रूल क्या क्या है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, तीनों है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, हैज़, हैव। अब आप लोगों को पता है कि जब हमने कंटिन्यूअस किया था ना तो हैज़ हैव उसमें था प्रेजेंट में। ठीक है, और आईएनजी भी था। अब परफेक्ट जब हमने किया था तो उसमें वो काम हो चुका था। ठीक है, अब इसमें क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि काम हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, टाइम के साथ साथ, यानी कि टाइम दिया हुआ होगा हमें। ठीक है, अब टाइम दो तरीके से दिया होगा, या तो एक्यूरेट टाइम दिया होगा, या फिर टाइम के बारे में क्या कहेगा वो कि इतने साल पुराना या इतने घंटे पुराना, ऐसे वो बोल देगा। ठीक है, तो उसमें हम आज सेंटेंस बनाना सीखेंगे कैसे। सबसे पहले रूल देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद सिंस या फोर। अब इसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, क्लू आपको कैसे मिलेगा, सिंस और फोर इसमें लगेगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, उसके बाद बीन। अब इसमें क्या था, अफर्मेटिव में हैज़ हैव के बाद बीन था, इसमें पहले नॉट लग जाएगा उसके बाद बीन लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फोर, देन ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनाना। उसमें क्या है, हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फोर और ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो सिंस और फोर लगते हैं ना, वो क्या लगते हैं, टाइम के हिसाब से लगते हैं। कैसे, आगे देखिए। सबसे पहले हम इनके साइन समझेंगे। इनके साइन हमें कैसे पता चलेगा। अब ये हमने कंटिन्यूअस में भी पढ़ा था कि रहा है, रही है और रहे है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि हमने कंटिन्यूअस में पढ़ा था। परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो काम टाइम से हो चुका हो। ठीक है, तो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि कंटिन्यूअस का ये, परफेक्ट का ये। ठीक है, कि एक्यूरेट हमें टाइम दिया होगा या कुछ टाइम ऐसा दिया होगा जिससे हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने सिंस और फोर दो चीज़ों का यूज़ किया था परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंस कहाँ पर यूज़ होता है। हमारा जो सिंस यूज़ होता है ना, वो यूज़ होता है कैलेंडर में, वॉच टाइम में, एज में, पार्ट्स ऑफ द डे में और इवेंट में। कैसे, सबसे पहले देखिए कैलेंडर में आपको दिया होगा एक करेक्ट डे या करेक्ट ईयर या करेक्ट मंथ या फिर करेक्ट डेट। ठीक है, एक्यूरेट। उसके बाद है वॉच टाइम। वॉच टाइम में कैसे करेंगे, हमें एक्यूरेट टाइम दिया होगा, जैसे 12:40, 1 o'clock, 3:45 o'clock, 6:30 o'clock या 7 o'clock। उसके बाद देखिए हमारा एज दिया होगा कि सिंस माई चाइल्डहुड। ठीक है, कि तब की बात है जब मैं बचपन में थी। उसके बाद या फिर यूथ दिया होगा या ओल्ड दिया होगा। अब पार्ट्स ऑफ द डे में क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नून हो जाएगा, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया और नाइट हो गया। जिसमें हम एक्यूरेट चीज़ों की बातें करते हैं उसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद इवेंट हो गया कोई, जैसे सिंस माई मैरिज हो गया या सिंस माई स्कूल, सिंस माई कॉलेज। ठीक है, कि उस समय की बात है, कॉलेज की बात है या फिर किसी स्कूल की बात है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो 5 चीज़ें ये किस में आ गई, हमारी सिंस में आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी, फोर की। फोर कैसे यूज़ होता है, फोर यूज़ होता है, यू कैन मेजर द टाइम और अमाउंट टाइम। जैसे कि अब मेजर कर दे इसमें ना, मतलब एक तरीके से तुक्का लगाते हैं या फिर बोल दे कि लगभग इस तरीके से। ठीक है, कि लगभग 2 घंटे से या लगभग 4 सालों की बात है, ये सारी चीज़ें। तो जब हम एक्यूरेट श्योर नहीं होते, जब भी किसी चीज़ के बारे में श्योर हो जाएंगे तो हम सिंस का यूज़ कर लेंगे। और अगर किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, जब हम कहते हैं कि लगभग इस टाइम से वो बाहर गया है या लगभग इस टाइम तक वो आ जाएगा, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फोर। जैसे कि क्या अब मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि 4 10 वीक्स, अब 10 वीक है। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेट नहीं है कि मंडे से ट्यूसडे से वेडनेसडे से, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिख दिया कि 10 वीक्स। अब इसमें एग्जांपल देखिए कि 4 a सेकेंड। ठीक है, 4 a मिनट, 4 3 years, 4 5 days, ऐसे। कि इसमें एक्यूरेट डे का वो नहीं है कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे। ईयर को कोई ईयर नहीं है कि 2026 है, 2025 की बात है, बस ऐसे है कि 4 3 years। अब ये क्या था हमारा आज का जो टॉपिक था,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसके मैंने आपको रूल बता दिए। आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों के मैंने आपको बता दिए कैसे बनेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसके साइन होते हैं, ठीक है। टाइम दिया होता है इसमें, लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया सिंस का कहाँ यूज़ करते हैं हम, और फोर का कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके हम जो सेंटेंसेज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी और आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे हम सेंटेंसेज को करते हैं, ठीक है। सिंस में कैसे चेंज करते हैं और फोर में कैसे चेंज करते हैं। बाकी तो सारा इसका जो मटेरियल है वो सेम रहता है, बस इसमें जो मेन काम है वो सिंस और फोर का है, ठीक है। हैव भी आपको पता है कि कंटिन्यूस है तो लगेगा ही लगेगा। आईएनजी भी पता है कि जब कंटिन्यूस की बात होती है तो आईएनजी का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन सिंस और फोर का एक्यूरेट कहाँ पर यूज़ होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।